वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हम टॉपिक वाइज जो भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, जो भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आज की जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो भाई लास्ट तक आप क्लास में बने रहिएगा। और भी अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम ने पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, अदर स्टेट लेवल के पीजीटी एग्जाम्स है, उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो भाई क्या होता है, जो क्वेश्चंस का लेवल है पीजीटी का, जैसे कि आरपीएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, और हमारा हरियाणा का एचपीएससी हो गया, पीजीटी का एचटेट हो गया, या फिर यूजीसी नेट हो गया, पंजाब टेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे, उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको मैंने कंपाइल करके आपके लिए याद ये टॉपिक वाइज क्लास क्रिएट की है। तो भाई आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। वीडियो के एंड में आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और टॉपिक्स पूछे जाते हैं। भाई आप जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो अर्थशास्त्र है, स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज आर यूज स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है? दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। दुर्लभ होता है कोई चीज जो आसानी से नहीं मिलती, मतलब मिल तो जाती है लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं, हमें थोड़ी सी कोशिशें ज्यादा करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, वो इस बात का अध्ययन करता है, इस बात की स्टडी करता है कि कैसे समाज दुर्लभ संसाधनों का उपयोग, उसका यूज मूल्यवान वस्तु यानी कि जो हमारी वैल्यूएबल गुड्स है का प्रोडक्शन करने और उन्हें विभिन्न लोगों को बीच वितरित करने के लिए करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो भाई देखो, इस तरह की डेफिनेशंस हो गई, इस तरह के कंसेप्ट हो गए, ये बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, चाहे वो एचटेट का हो, एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो, या फिर यूजीसी नेट का हो, या फिर आप और भी कोई जो स्टेट का पीजीटी लेवल का एग्जाम है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज यानी कि दुर्लभ संसाधनों को का यूज प्रोडक्टेबल वैल्यू यानी कि जो अच्छी मूल्यवान वस्तुओं को उनको प्रोडक्शन करने के लिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट लोगों में किया जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ऑप्शन है एडम स्मिथ एंड जीएस मिल, केन्स एंड लुइस, मार्शल एंड लुइस, पॉल सैमुअल्सन एंड विलियम नोर्डस। तो भाई देखो, जो हमारा ये कंसेप्ट है, ये जो डेफिनेशन है, ये दी थी हमारी पॉल सैमुअल्सन ने। ठीक है, पॉल सैमुअल्सन ने इसको दिया था। और 1998 में इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल पेश किया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम स्केयर रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दोज गुड्स अमंग डिफरेंट पीपल्स फॉर कंजम्पशन। तो भाई देखो, जो ये पॉल ए सैमुअल्सन है और विलियम डी नोट्स है, इन्होंने जो कंसेप्ट है हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज एंड यूज एज वैल्यूएबल गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पब्लिक, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो डेफिनेशन दी थी पॉल ए सैमुअल्सन और विलियम नोर्डन्स ने, और उन्होंने 1998 में एक आर्टिकल में भी इसको डिफाइन किया था। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एडम स्मिथ पब्लिश्ड इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो भाई देखो, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन दिस ईयर। किस ईयर में उन्होंने अपनी इस बुक को लिखा था? तो भाई देखो, उन्होंने 1776 में, 1776 में अपनी ये बुक पब्लिश करी थी, जो कि सब्जेक्ट है, जो कि बताती है कोज एंड इफेक्ट, मतलब कि कारण और परिणाम, जनरलाइजेशन का, वेल्थ का और सोशल का, इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र के दृश्य में। तो भाई देखो, ये उनकी बुक है, तो ये गलती से इस पेज पर आ गया था, इस पीपीटी पे। तो भाई यहाँ पर ये एडम स्मिथ की बुक है, इन्होंने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उन्होंने ये बुक कब लिखी थी? उन्होंने ये बुक लिखी थी 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्कैरिसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन। तो भाई देखो, क्वेश्चन किस बारे में पूछा? स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी क्या होता है? दुर्लभता। दुर्लभता लगा लो या फिर कमी लगा लो,
मतलब कि जो स्कैरसिटी है उसकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, पिगू या मार्शल। देखो भाई ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में 2021 के पेपर में और हरियाणा पीजीटी में 2020 में यानी कि एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्कैरसिटी की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में किसके द्वारा दी गई है? तो भाई देखो जो स्कैरसिटी की डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स में रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है और इसमें लर्नर और विक्सिड का भी क्या है कंट्रीब्यूशन है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैज गिवन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है वो अलग अलग अपनी डेफिनेशंस को अपने कंसेप्ट को देते हैं टाइम टू टाइम, मतलब कि अलग अलग टाइम पे, मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद टाइम टू टाइम वो अपने अपने कंसेप्ट रखते हैं। ईच इकोनॉमिक्स हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, मतलब कि हर एक जो अर्थशास्त्री है वो इकोनॉमिक्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक सिचुएशन क्या होता है, एक स्थिति के अनुसार उसको पेश करता है, उसको डिफाइन करता है। और जो स्कैरसिटी की डेफिनेशन है इकोनॉमी में यानी कि दुर्लभता की या कमी की जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में वो दी थी रॉबिन्सन ने। ठीक है, और लर्नर और विक्सिड का भी यहाँ पर क्या है कंट्रीब्यूशन है। अगर ऑप्शन में ये तीनों नाम दिए हो तो आप इन तीनों पे टिक कर देना, अगर रॉबिन्सन दिया हुआ तो सिर्फ रॉबिन्सन को टिक कर देना। ठीक है, तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है? एक विज्ञान है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? यानी कि मानव का जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है उसको वो स्टडी करता है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स। एंड्स क्या होता है? कमी या जो चीज का समापन पे है, और स्केयर का मतलब होता है दुर्लभता, कमी के बीच जो अल्टरनेटिव यानी कि विकल्पों के रूप में हम उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें स्कैरसिटी की डेफिनेशन से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कैरसिटी इज मीन्स टू सेटिस्फाई एंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस इन एन ऑलमोस्ट ubiquitous कंडीशंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, बिहेवियर दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय। तो देखो भाई अलग अलग महत्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों की कमी मानव व्यवहार की लगभग सर्वव्यापी स्थिति है। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? भाई देखो कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, टॉपिक पूछा हुआ है कि स्कैरसिटी मीन्स ऑफ सेटिस्फाई एंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड ऑलमोस्ट ubiquitous कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि जो मानव का जो व्यवहार है उसके अलग अलग महत्वों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधनों की कमी, यानी कि जो स्कैरसिटी की हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको पूरा करने के लिए जो ये जो साइंस है, ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? भाई ये कंसेप्ट दिया था रॉबिन्सन ने। जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा कि स्कैरसिटी का डेफिनेशन जो है वो किसने दिया था? रॉबिन्सन ने। तो भाई जो पूरा कंसेप्ट है जो है स्कैरसिटी, ये जो पूरी जो थ्योरी है ये दी थी रॉबिन्सन ने। ठीक है, लॉर्ड रॉबिन्सन इन हिज फेमस बुक, तो यहाँ पर हमें उसकी बुक का नाम भी पता चल गया, एन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो यहाँ पर लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में जो उनकी बुक थी एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसमें इन्होंने फेमस डेफिनेशन को दिया था। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, रॉबिन्सन के अनुसार स्कैरसिटी मीन्स ऑफ सेटिस्फाई एंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट यूबिक्विटस कंडीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि जो ह्यूमंस की अलग अलग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो उसकी इच्छाएं हैं, उसके जो महत्व है उसको वो मानव किस तरह से पूरा करेगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय इकोनॉमिक्स रॉबिन्सन, लर्नर एंड विक्सिट, तो इनके द्वारा भी इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेल्थ इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। जो वेल्थ है यानी कि धन है हमारे पास, जो संपत्ति है स्वयं साध्य नहीं है। ठीक है, इट इज मीन टू एंड इज द ह्यूमन वेलफेयर, यह साध्य एक साधन है, ये क्या है? एक साधन है। ठीक है, और मानव कल्याण है यानी कि ह्यूमन का क्या है? वेलफेयर है। ये उदाहरण जो ये क्योट है, ये जो क्योट है ये किसके द्वारा दिया गया है? भाई ये क्योट दिया गया है किसके द्वारा? एडम मार्शल के द्वारा। ठीक है, एडम स्मिथ ने तो इनविजिबल हैंड दिया था। ठीक है, वेल्थ इज नॉट एट एन एंड इटसेल्फ, तो वेल्थ इज नॉट एंड इटसेल्फ दिया था मार्शल ने। तो ठीक है, वेल्थ इज नॉट एट एन एंड इटसेल्फ, इट मीन्स टू एंड द एंड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये क्योट दिया था इकोनॉमिस्ट मार्शल ने। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स, जो वेलफेयर इकोनॉमी यानी कि जो कल्याणकारी जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें ये वेरियस जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है यानी कि जो अलग अलग अर्थशास्त्री, जैसे कि मार्शल है, पिगू है, जीएस मिल है, कैनन है और बेवरेज क्या है, एल्फ्रेड मार्शल, इनमें से क्या है? पायोनियर है, मतलब कि उनका में क्या है? प्रमुख है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो यहाँ से सुपर श्योर क्वेश्चन इस तरह की मैचिंग का आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा बुक्स का, ये लिस्ट 1 में बुक के नाम दिए हुए, लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए हुए हैं यानी कि इकोनॉमिस्ट दिए हुए हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है
कि इनको मैच करना है। एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ऑफ ये किसने दी थी बुक? ये बुक लिखी थी रॉबिन्सन ने, ठीक है। एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखी थी हमारी किसने? एडम स्मिथ ने, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिखी थी मार्शल ने, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिखी थी मार्शल ने, इंक्वायरी टू द नेचर एडम स्मिथ ने, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन ने, और इकोनॉमिक्स लिखी थी सैमुअल्सन ने। इसका हमारा सही मैच ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है अदृश्य हाथ। भाई देखो, हम जब टॉपिक करते हैं पूरा क्लासिकल के, जब हम क्लासिकल और केन्जियंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, क्लासिकल लॉन्ग रन में बिलीव रखते हैं और केन्जियंस शॉर्ट रन में बिलीव रखते हैं। तो वहां एक कंसेप्ट आता है कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, अपने आप रेगुलेट हो जाएगी इनविजिबल हैंड के थ्रू। मतलब अगर इकोनॉमी में कोई इम्बैलेंस आता है, कोई अनइक्विलिब्रियम आता है, तो इनविजिबल हैंड के थ्रू क्या हो जाएगी, अपने आप एक सिचुएशन में, सही सिचुएशन में आ जाएगी। तो इनविजिबल हैंड यानी कि अदृश्य हाथ का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था एडम स्मिथ ने। उसका जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ है एडम स्मिथ में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडम स्मिथ। तो यहाँ पर क्या है, जो मार्केट में जो मैकेनिज्म होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग को ये बताते हैं कि जो कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड, इसका जो मेटाफोर है ये किससे एट्रीब्यूटेड है? एडम स्मिथ ने। ये क्या थे? स्कॉटिश फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म अपने एक सेमिनल वर्क में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, और 1776 में इसको पब्लिश किया था। और इनविजिबल हैंड जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब कि खुद ही क्या हो जाएगी इकोनॉमी, फ्री मार्केट से अपने आप क्या हो जाएगी, सेल्फ रेगुलेट हो जाएगी, और उसमें कोई भी किसी तरह का इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, और अपने आप इनविजिबल हैंड इकोनॉमी को कवर अप कर देंगे। तो ये कंसेप्ट ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द। तो भाई देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा हो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिखा हो, ठीक है, एक ही बात है। और मैक्रो में कई बार क्या लिखा होता है? स्थूल लिखा होता है मैक्रो की जगह, यानी कि समष्टि की जगह स्थूल लिखा होता है मैक्रो, मैक्रो के लिए। तो भाई ये भी सेम टर्म है, स्थूल लिखा हो या समष्टि लिखा हो ये मैक्रो का होगा, और सूक्ष्म लिखा हो या व्यष्टि लिखा हो ये माइक्रो का होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। भाई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी हम मैक्रो में पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी ये भी हम मैक्रो में पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये भी हम मैक्रो में पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, भाई हाँ, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें हम डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, सभी जो हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड बिहेवियर है वो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, और जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, मार्केट हो गया, किस तरह ये डिसीजंस बनाते हैं, किस तरह हम रिसोर्सेज को एलोकेशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, स्कैरसिटी होगी, ये सभी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज क्या है? मतलब कि जो हमारे पास संसाधन है उनकी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब हमें थोड़ी सी कठिनाई आ रही है उनको बांटने में, आवंटन करने में। ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में, ठीक है। हमारे ये दो क्या दिए हुए, दो ऑप्शन दिए हुए हमें, और हमारे ऑप्शन है नाइदर वन और टू, मतलब ना तो ए होगा ना बी होगा, ओनली टू, ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओनली वन माइक्रो, बोथ वन एंड टू। तो भाई देखो, हम क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई हो रही है रिसोर्सेज जो हमारे पास संसाधन है उनको बांटने में। तो भाई ये डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्सेज का जो कंसेप्ट है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर में, प्रोड्यूसर बिहेवियर में, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अंडर दिस, इस मतलब कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, हम स्टडी करते हैं ऑप्शनल रिसोर्सेज जो हमारे पास, ऑप्शनली वैकल्पिक जो हमारे पास संसाधन है उनको हम कैसे एलोकेट करेंगे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, किस तरह से डिमांड और सप्लाई वर्क करेगी, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या है, द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज का कंसेप्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ, पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कई बार क्या है भाई, स्पेशली एस्टेट में क्या होता है, नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ, नोट में पूछते हैं एस्टेट में। एस्टेट वालों का ना ये फेवरेट कंसेप्ट है कि नोट में हमेशा वो बहुत सारे क्वेश्चंस देखना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना एस्टेट के। मैंने पिछले 3 सालों के पेपर करवाए हैं और वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी हमारी इकोनॉमिक्स के एस्टेट के पेपर की। तो भाई एस्टेट के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि नेगेटिव सेंस में है कि पॉजिटिव सेंस में है। तो क्वेश्चन ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी डील विद साइंटिफिक इश्यूज एंड क्वेश्चन, यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है हमारा सकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं साइंटिफिक इश्यूज, यानी कि जो वैज्ञानिक इश्यूज है, उस मुद्दे हैं और उनके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डील करते हैं। इन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव होता है मानक अर्थशास्त्र, इसमें क्या है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है हम असहमति, असहमत मतलब कि हम उस चीज से एग्री नहीं करते। अमंग इकोनॉमिस्ट कैन नेवर बी रिजोल्व, जो कि अर्थशास्त्री जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है उनके क्या है एक दूसरे को लेके ना क्या चलते हैं, अलग अलग क्या चलते हैं भाई, उनके अलग ही झगड़ा कह सकते हैं, उनके अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं, मतलब कि उनके एग्रीमेंट होते ही नहीं है। वो एक दूसरे के जो कंसेप्ट है उनको क्या करते हैं, वो उनसे डिसएग्री करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से वॉयलेट कर देते हैं, उनको नया कंसेप्ट वो जारी कर देते हैं और उनके बीच क्या हमेशा ही क्या आर्ग्यूमेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा हुआ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी कैसे होगा भी, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों ही अपने आप में ठीक है। ठीक है, ओनली देखो भाई दोनों ही अपने आप में ठीक है। ठीक है, तो भाई और इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। कैसे होगा, देखो इन टर्म पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रेफर टू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की मोस्ट इकोनॉमिस्ट लुक व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द गिवन इकोनॉमी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्या है वो किसकी स्टडी करते हैं, व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज करंटली हैपनिंग, मतलब कि क्या हुआ था और क्या करंटली हो रहा है इकोनॉमी में, उसकी स्टडी करते हैं और उसके प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणी करते हैं भविष्य में क्या होगा। दिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में होती है। कन्वर्सली और उसी के जो अपोजिट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टडी बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रेडिक्शन, और जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन पर बेस्ड है और वैल्यू जजमेंट्स पर बेस्ड है। तो इट डील्स विद ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ऑप्शंस पर, वैल्यू जजमेंट्स पर। देखो भाई अब यहां से हम इसको समझते हैं कि देखो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट क्या है डिसएग्री करते हैं भाई, उनके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी और को किस बेस पे जज कर रहे हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग उनके जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो क्या है अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, दूसरे इकोनॉमिक्स ने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस के क्या है इकोनॉमिस्ट का जो भी उनके बीच क्या है डिसएग्रीमेंट है वो कभी भी रिजोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो ऑप्शंस है ठीक हो जाएंगे, मतलब कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के जो कंसेप्ट दिए हैं वो ठीक है। और जो पॉजिटिव साइंस है डील करता है फैक्ट से, फिगर से, लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो भाई देखो अब क्या है कि कोई इकोनॉमिस्ट है, उसने एक कंसेप्ट दिया, उसने कंसेप्ट आज दिया है, तो वो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में भी वो हमें प्रिडिक्ट कर देगा कि इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के जो कंसेप्ट है वो इन दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है एग्री करते हैं। तो बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज का ये हमारा क्लास होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच भाई। अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।